सिन्हा ने कहा कि राम की कथा भी प्रेम, एकता और शांति का संदेश देती है, जो सूफी विचारधारा से मेल खाती है। उन्होंने आतंकवाद पर भी हमला बोला और कहा कि हमारा पड़ोसी देश अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, वो अपने नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। आतंकवाद का निर्यात अब बंद होना चाहिए। तो श्रीनगर में भव्य रामकथा का आयोजन किया गया और कथावाचक मुरारी बापू इस कथा को कर रहे हैं। इसका शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया और इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राम की कथा भी प्रेम, एकता और शांति का संदेश देती है, जो कि सूफी विचारधारा से मेल खाती है। साथ ही उन्होंने आतंकवाद पर भी हमला बोला और कहा कि हमारा पड़ोसी देश अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, वो अपने नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। आतंकवाद का निर्यात अब बंद होना चाहिए। तो श्रीनगर में भव्य रामकथा का आयोजन किया गया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर भी हमला बोला और पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर उन्होंने ये हमला बोला और कहा कि अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, वो अपने नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। जो सूफी कॉन्फ्रेंस हुई उसने प्रेम और सौहार्द का वातावरण और मजबूत हो, जम्मू कश्मीर में इसका संदेश दिया। अनेक सूफी स्कॉलर्स ने उस पर विचार व्यक्त किए और मैं समझता हूँ राम कथा भी उसके कंटिन्यूएशन में ही इसी संदेश को आगे बढ़ा रहा है। मोटे तौर पर अलगाववाद और आतंकवाद का कोई भविष्य जम्मू कश्मीर में नहीं है। और मैंने कई अवसरों पर कहा है कि वो अपनी आंतरिक समस्याओं से हमारा पड़ोसी जूझ रहा है, न्यूनतम नागरिक अधिकारों की देखभाल भी नहीं कर पा रहा है। आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना उसे बंद करना चाहिए। कठुआ के लोगों को मुख्य बाजार के पास अब पार्किंग की सुविधा मिली। शहर में 10 साल पहले देखा गया मल्टी स्टोरी पार्किंग का सपना पूरा हो गया है। मल्टी स्टोरी पार्किंग का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। 5 करोड़ की लागत से इस पार्किंग में 120 कारों को पार्क करने की सुविधा है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कठुआ में इस तरह की पार्किंग बनना लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। मुझे स्वयं भी बड़ा गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते बड़े लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी, कार पार्किंग को लेकर के एक अलग से डेडिकेटेड स्थान यहाँ पे हो। आज लगभग 100-125 गाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। मल्टी लेवल कार पार्किंग 3